तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक और शानदार वीडियो में। और गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो पेनी स्टॉक्स के बारे में जिनका भाव होने वाला है 6 रुपये। जी हाँ गाइज, दोनों स्टॉक्स का भाव 6 रुपये के आसपास है। और आज की इस वीडियो में डिटेल कवर करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इन्वेस्टर डे के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल बटन को दबा के ऑल पे जो सिलेक्ट कर लेना। बाकी इस वीडियो का लाइक एम का टारगेट 1000 लाइक्स का है, तो जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको डीमैट अकाउंट का लिंक मिल जाएगा, अपना फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पे देखोगे हमारा जो फर्स्ट स्टॉक है 6 रुपये 85 पैसे के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। इस कंपनी का अगर हम मैक्स चार्ट ओपन करते हैं, देख सकते हो 2017 में ही ये कंपनी लिस्ट हुई थी 3 रुपये के आसपास। उसके बाद इस स्टॉक ने यहाँ पे 12-13 रुपये के आसपास का हाई भी लगाया था, लेकिन अभी ये जो स्टॉक है हमें 6 रुपये के आसपास ही नजर आएगा। यानी कि अभी तक इस कंपनी ने टोटल 100% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं 2020 से लेकर अभी तक, तो इस कंपनी ने 900% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। यानी कि पिछले 3 साल में इस कंपनी ने ऑलमोस्ट यहाँ पे 9 गुना अपने निवेशकों का पैसा कर दिया है। हर साल 3 गुना रिटर्न दिया है इस कंपनी ने 2020 से लेके अभी तक, जो कि एक काफ़ी अच्छा रिटर्न है। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं पिछले एक साल की 25% का रिटर्न दिया है। 6 महीने में लगभग इस कंपनी ने 60% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है और एक महीने में लगभग 17% का रिटर्न इस कंपनी ने दिया है। यानी कि हर हालत में इस कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और पिछले 3 साल में तो ऑलमोस्ट यहाँ से यहाँ तक कंपनी ने 900% का रिटर्न अपने निवेशकों को बना के दिया है। गाइस, काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि भाई हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, यानी कि हम वर्क करते हैं और इसलिए हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हम अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको ट्रैक भी नहीं कर सकते हैं और हमें कोई सेफ़ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बताओ और वहाँ पे हमारा जो रिस्क है वो कम हो लेकिन रिवॉर्ड ज़्यादा हो, यानी कि रिस्क कम हो लेकिन हमें अच्छा रिटर्न मिले। तो आज मैं आपको एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म सजेस्ट करने वाला हूँ जिसका नाम है पिकराइट। जी हाँ गाइज, पिकराइट पे आपको सेबी रजिस्टर्ड जो है वो आपको खुद आपका पोर्टफोलियो क्रिएट करके देंगे। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो आपको काफ़ी सारे जो पोर्टफोलियो के ऑप्शंस हैं नज़र आएंगे। और यहाँ पे एक सबसे ज़्यादा बेहतरीन बात ये है कि आप अपने यहाँ पे रिस्क के हिसाब से अपना जो पोर्टफोलियो है उसको चूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो जेन नेक्स्ट, यहाँ पे 27% का एवरेज CAGR से रिटर्न दिया गया है। यानी कि ये पोर्टफोलियो ने ऐसा परफॉर्म किया है। इसी के हिसाब से हिडन जेम्स यहाँ पे आपको नजर आएंगे जहाँ पे लगभग 23% का सालाना रिटर्न दिया गया है। यानी कि यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा रिटर्न देगा। इसी प्रकार अगर आप लोग डिविडेंड इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, डिविडेंड इनकम से पैसा कमाना चाहते हो, उसके हिसाब से भी यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो जो है क्रिएट कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि सेबी रजिस्टर्ड ने यहाँ पे ये पोर्टफोलियो क्रिएट किया है, इसलिए हमारा रिस्क जो है काफ़ी कम हो जाता है। इसी के साथ आपको मैं दिखाना भी चाहूँगा कि आप लोग कैसे चेकआउट कर सकते हो कि किस पोर्टफोलियो में कहाँ पे इन्वेस्टिंग की गई है। जैसा कि यहाँ पे देखोगे 27% का एवरेज CAGR है और इसको 4.9 की जो रेटिंग मिली है वो काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और इसी के हिसाब से देख सकते हो इस पोर्टफोलियो में ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट की गई है वो IT स्टॉक, इंफ्रा, इंश्योरेंस एंड फार्मा में की गई है। और आप सभी को पता है कि IT ने पिछले एक साल से कोई खास परफॉर्म नहीं किया है, फिर भी इस पोर्टफोलियो ने 27% का एवरेज रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है। तो मैं आप सबको यही सलाह दूंगा, अगर आप लोग भी एक सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट चाहते हो तो आप लोग भी पिकराइट का यूज़ करके अपना जो पोर्टफोलियो है क्रिएट कर सकते हो और काफ़ी अच्छा रिटर्न सालाना कमा सकते हो। तो पिकराइट का जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके ऐप डाउनलोड करो और अपना जो पोर्टफोलियो है उसको क्रिएट करो। गाइस, ये कंपनी काफ़ी पुरानी है, 1994 से वर्क करती हुई नजर आएगी। और कंपनी के अगर कामकाज के बारे में चर्चा करें, टेक्सटाइल के बिजनेस में है, साथ में कंपनी जो है गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का भी कामकाज करती है। और इसी के साथ कंपनी का जो पूरा कामकाज है वो टेक्सटाइल से रिलेटेड ही है। इस कंपनी का जो टोटल मार्केट कैप है वो 100 करोड़ के आसपास का है। और आप सभी को पता है अगर हम किसी ऐसी कंपनी में निवेश करते हैं जिसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ है, तो वहाँ पे हमारा पैसा 10 गुना होने के लिए उस कंपनी का मार्केट कैप 10 लाख करोड़ का होना पड़ेगा, जो कि असंभव के बराबर है। क्योंकि वो ऑलरेडी एक बिग जाइंट है जिसका 10 गुना 20 गुना होना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप किसी ऐसी कंपनी में पैसा लगा रहे हो जो कि 100 करोड़ की है, तो यहाँ पे इस कंपनी को 10 गुना होने के लिए अपना मार्केट कैप 1000 करोड़ करना पड़ेगा। और 1000 करोड़ इजीली हो सकता है क्योंकि पहले से ही काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि सेम इंडस्ट्री की 20,000 करोड़ 50,000 करोड़ की हैं, तो यहाँ पे पैसा 10 गुना हो जाएगा। इसी प्रकार 100 गुना भी हो सकता है क्योंकि 100 करोड़ वाली कंपनी का अगर मार्केट कैप 10,000 करोड़ हो जाता है तो वहां पे हमारा पैसा 100 गुना हो जाएगा। और इसीलिए काफ़ी सारे लोग जो है पेनी स्टॉक में निवेश करना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्हें मल्टीबैगर किस्म का रिटर्न मिलता है जो कि 10 गुना से लेके 100 गुना और एटलीस्ट 1000 गुना तक भी हो सकता है। क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज है जिन्होंने अपने निवेशकों का पैसा हजार हजार गुना तक भी किया है। तो अगर आप लोग भी पेनी स्टॉक से अच्छा खासा रिटर्न कमाना चाहते हो तो आपको उन्हीं पेनी स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहिए जिनकी जो मैक्स चार्ट है वो हमेशा ग्रीन
आपको नजर आए। बाकी देखा जाए कंपनी का जो फंडामेंटल्स है, बिजनेस है, वो स्ट्रांग होना चाहिए। और इस चैनल पे हम ऐसे ही पेनी स्टॉक डिस्कस करते रहते हैं, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना। बाकी देख सकते हो स्टॉक जो है 6 रुपये 80 पैसे के आसपास आपको नजर आएगा। 8 रुपये 30 पैसे का हाई लगाया था और 3 रुपये 65 पैसे का इस कंपनी ने लो लगाया था। पी रेशो वाइज भी ये स्टॉक हमें काफ़ी सस्ता नजर आएगा। देख सकते हो सिर्फ 15 के पी पे कंपनी ट्रेड कर रही है। बुक वैल्यू इसकी 6 रुपये के आसपास की है और स्टॉक भी 6 रुपये 80 पैसे है, यानी कि स्टॉक हमें टोटली अंडर वैल्यू नजर आएगा। कंपनी के आरओसी आरओ रेशो दोनों ही डिसेंट है, ऑलमोस्ट 10 के करीब है। और अगर हम बात करें डेप्ट टू इक्विटी की तो 1 के समान है, यानी कि इस कंपनी में जितना डेप्ट है उतना इस कंपनी के पास रिजर्व भी है। अगर हम बात करें यहाँ पे फ्री कैश फ्लो की तो लगभग 9 करोड़ 72 लाख इस कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 25% इस कंपनी बनी हुई है। हालांकि प्रमोटर्स की होल्डिंग कम है, लेकिन काफ़ी समय से यहाँ पे प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो सेम है, यानी कि अनचेंज है। अगर प्रमोटर को होल्डिंग कम करनी होती तो वो अपनी होल्डिंग हर क्वार्टर यहाँ पे घटा रहे होते, लेकिन उन्होंने यहाँ पे सेम ही होल्डिंग रखी है। इस कंपनी के जो टोटल एसेट हैं वो ज़्यादा हैं, जैसे कि 217 करोड़ के, करंट लायबिलिटीज मात्र 100 करोड़ की हैं। बाकी गिरवी होल्डिंग यहाँ पे देखोगे कोई भी नहीं है। और एक मंथ की एवरेज ट्रेडिंग वॉल्यूम इस कंपनी की काफ़ी अच्छी है, यानी कि अगर ये 6 रुपये का स्टॉक 600 रुपये का भी हो जाता है तब भी हमें इसे बाय सेल करने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और इसी प्रकार अगर कंपनी के ईयरली नंबर्स की बात करें तो देख सकते हो 2020 के बाद नंबर्स में थोड़ी सी कमी देखने को नजर आई थी, लेकिन कंपनी ने वापस से बाउंस बैक किया। 225 करोड़ की सेल, 282 करोड़, और टीटीएम में देखोगे लगभग 300 करोड़ के आसपास की सेल कंपनी की नजर आ रही है। इसी प्रकार अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की तो देख सकते हो यहाँ पे 5 करोड़ था, उसके बाद कमी आई थी, लेकिन कंपनी ने वापस से बाउंस बैक किया। 7 करोड़ के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट है। और इसी प्रकार 10 साल का सीएजीआर इस कंपनी का 13% है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर जो है इस कंपनी के अभी के लिए वीक नजर आएंगे इस साल के, क्योंकि एक पेनी स्टॉक है, कुछ ना कुछ कमियां यहाँ पे नजर आएंगी। लेकिन अगर आपने इस कंपनी में 10 साल पहले भी निवेश किया तो 13% के हिसाब से रिटर्न देती, 5 साल में 24% और 3 साल में 86% के हिसाब से ये कंपनी रिटर्न देती। गाइज इस कंपनी का नाम है भंडारी होजरी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और कंपनी का टेक्सटाइल का बिजनेस है और ज़्यादातर माल ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है, इसीलिए कंपनी के साथ नाम के साथ आपको एक्सपोर्ट भी नजर आएगा। तो इस 6 रुपये के स्टॉक पे आप अपनी नज़र बना के रख सकते हो। भंडारी होजरी एक्सपोर्ट इस कंपनी का नाम है। और गाइज इसी प्रकार हम बात करने वाले एक दूसरे पेनी स्टॉक के बारे में जो कि 6 रुपये 30 पैसे के आसपास है, यानी कि इसका भाव भी पहले वाले स्टॉक के बराबर ही है। इस कंपनी का हमने मैक्स चार्ट ओपन किया है, देख सकते हो ये कंपनी 2021 में ही लिस्ट हुई है, यानी कि ज़्यादा पुरानी कंपनी ये नहीं है। 10 रुपये के आसपास स्टॉक जो लिस्ट हुआ था और अभी तक ये जो स्टॉक है हमें 36% का नेगेटिव रिटर्न में नजर आएगा। ऐसा नहीं है कि काफ़ी पुरानी कंपनी है, हाल फिलहाल में लिस्ट हुई है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि स्टॉक का प्राइस आने वाले समय में बढ़ता हुआ नजर आए। बाकी देख सकते हो 20 रुपये के आसपास का स्टॉक ने हाई भी लगाया था, यानी कि काफ़ी कम समय में अपने निवेशकों का पैसा 100% से इस कंपनी ने ग्रो किया था। लेकिन अभी ये जो स्टॉक है हमें सिर्फ 6 रुपये के आसपास नजर आएगा। और गाइज वैसे तो ये कंपनी काफ़ी पुरानी है, 1988 से वर्क करती नजर आएगी। कंपनी का जो कामकाज है वो ऑटोमोटिव सेक्टर का ही है, यानी कि ये कंपनी स्पेयर पार्ट वगैरह बनाने का कामकाज करती है, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं। और ये कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है, ऑटोमोबाइल का जो ऑटो कंपोनेंट्स हैं ये चीज़ें कंपनी बनाने का कामकाज करती है, उनको एक्सपोर्ट भी करती है। कंपनी के प्रोडक्ट प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने बताया जैसे कि क्रैंक हो गया जो कि बाइक में यूज़ होती है, क्रैंक हो गया, सिलेंडर हो गया जो कि बाइक में लगता है, जैसे पिस्टन जिसके अंदर बाहर होता है उसको सिलेंडर कहते हैं, और एक क्रैंक ये भी चीज़ें बनाती है। इसी के साथ ये कंपनी जो है काफ़ी सारी ऐसी ही चीज़ें बनाती है, जिसमें फोर्थ योक हो गया, बिग योक हो गया, पिन हो गया। और ये कंपनी इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन, इसी के साथ इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन पार्ट और ऐसी चीज़ें ये कंपनी बनाने का कामकाज करती है। और इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी यूज़र इंडस्ट्री देखोगे, कंस्ट्रक्शन हो गया, रेलवे सेक्टर हो गया, इसी के साथ यहाँ पे मैकेनिकल इंडस्ट्रीज़ हो गया, ऑयल रिफाइनरीज हो गया, और इसी के साथ माइनिंग इंडस्ट्रीज़ हो गया, वो इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसका यूज़ करती हैं। इस कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो सेल ऑफ प्रोडक्ट्स से 97% और एक्सपोर्ट से 15% कंपनी का रेवेन्यू आता है, और 3% जो रेवेन्यू है वो कंपनी का ऑपरेटिंग सर्विसेज से आता है। इस कंपनी का जो टोटल मार्केट कैप है वो सिर्फ 67 करोड़ है, यानी कि ये भी काफ़ी ज़्यादा छोटी कंपनी है। 8 रुपये का हाई लगाया था, 3 रुपये का इस कंपनी ने लो लगाया था, और इस वक्त ये स्टॉक 52 के पी पे नजर आएगा, यानी कि थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। कंपनी के आरओसी आरओई रेशियो दोनों ही पॉजिटिव है। डेप्ट टू इक्विटी देखोगे 1 के आसपास ही है, और प्रमोटर्स की शानदार होल्डिंग इस कंपनी में नजर आएगी ऑलमोस्ट 60% के आसपास। और इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं कंपनी के एसेट की तो लगभग 34 करोड़ के एसेट हैं, करंट लायबिलिटीज मात्र 15 करोड़ की है। बाकी देख सकते हो गिरवी होल्डिंग यहाँ पे कोई भी नहीं है, और इस कंपनी की एक मंथ की एवरेज ट्रेडिंग वॉल्यूम 1.25 लाख के आसपास की है। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं ईयरली नंबर्स की तो सेल कंपनी की लगातार बढ़ती हुई नजर आई है, जो कि 22 करोड़ थी, फिर 28, फिर 33,
फिर यहाँ पे 35 करोड़ के आसपास हो गई। इसी प्रकार बात करें नेट प्रॉफिट की तो ये भी लगातार बढ़ा है, जो कि यहाँ पे 25 लाख था, फिर 1 करोड़ 3 लाख हो गया, 1 करोड़ 66 और 1 करोड़ 65 लाख के आसपास आपको नजर आ रहा है। बाकी इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ के नंबर काफ़ी अच्छे हैं, 15% की, प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी लगभग 100% की, और इसी प्रकार स्टॉक का प्राइस भी आपको बढ़ता हुआ नजर आया है। अगर हम बात करें इस कंपनी की बैलेंस शीट की तो 14 करोड़ का कर्जा है और लगभग 3 करोड़ के आसपास का रिजर्व इस कंपनी के पास मौजूद है। बाकी इस कंपनी के एसेट भी ज़्यादा हैं, जिस वजह से कंपनी की डेप्ट टू इक्विटी हमें 1 के आसपास ही देखने को नजर आई थी। तो मेरे हिसाब से स्टॉक पे भी आपको नज़र बना के रखनी चाहिए। कंपनी जो है जो प्रोडक्ट बनाती है उसका यूज़ रेलवे सेक्टर में भी होता है, ऑटोमोटिव सेक्टर में भी होता है, यानी कि ऑटो कंपोनेंट्स बनाने का कामकाज करती है, जिसका यूज़ ज़्यादातर जो यूज़र इंडस्ट्री है जैसे कंस्ट्रक्शन हो गया, माइनिंग हो गया, रेलवे हो गया, ऑटोमोटिव हो गया, इन सारी इंडस्ट्रीज़ को पड़ता रहता है। तो गंगा फॉगिंग पे आपको अपनी नज़र जो है बना के रखनी चाहिए। अभी के लिए ये जो स्टॉक है 6 रुपये के आसपास नज़र आ रहा है और हाल फिलहाल में ही ये कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आने वाले समय में ये स्टॉक हमें एक अच्छा खासा रिटर्न देता हुआ नजर आए।